और ये अपनी फेम का फायदा उठा के मुझ जैसी लड़कियों को जख्मी बल्कि शदीद जख्मी कर देते। इस बंदे ने मुझसे गजलों के नाम पे मेरे पापा की आधी जायदाद ले ली है। दुबई में जाने वाली सबसे ज्यादा फेमस होने वाली मैं हूँगी। ये बंदा जबरदस्ती इनबॉक्स में आया और इसने मुझे ऑफर की। अदबी लूज टॉक में खुशामदीद। आज हमारे पास एक शायरा मौजूद हैं जो किसी को एक्सपोज करने के इरादे से आई हुई हैं। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला है और क्या मसले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना जख्मी। एक्सक्यूज मी, हिना जख्मी नहीं, हिना शदीद जख्मी मेरा पूरा नाम ले। पहले मैं नॉर्मल थी लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से मैं शदीद जख्मी होगी। तो मैंने अपना नाम हिना शदीद जख्मी रखा। मेरे जैसे लोगों की वजह से? आप जैसे लोग ये सुल्ताने अदब जिसका नाम रखा है, ये गलताने अदब, गलीजाने अदब, तूफाने अदब हैं। इन जैसे लोगों को फेम देते हैं और ये अपनी फेम का फ़ायदा उठा के मुझ जैसी लड़कियों को ज़ख्मी बल्कि शदीद ज़ख्मी कर देते हैं। क्या किया क्या उसने? वो तो शायरात की बहुत तारीफ करता है। वो कहते हैं शायरात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, उनके शेर बहुत पसंद है। वो तो शायरों को नापसंद करता है। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इसका असल चेहरा एक्सपोज करने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। इसके सारे वॉइस मैसेज, इसकी सारी चैट, इसके शक्ल के पीछे जो काले करतूत है, आज मैं सब आपके सामने लेकर आऊँगी सबूत की शक्ल में। ये देख लीजिएगा, आप सबूत की बात कर रही हैं तो सबूत पक्के होने चाहिए। मतलब क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आप जस्ट वो स्क्रीनशॉट किसी के ला के दिखा दें जैसे पहले होता है। फ्रांसिक का लफ्ज सुना है आपने? हाँ। आप फ्रांसिक करवा सकते हैं, आपको एक एक लफ्ज में सच्चाई नजर आएगी टपकती हुई। अच्छा, टपकती हुई तो हम देखना चाहिए। अच्छा, पहले तो आप अपने इल्जामात बताएं जो आप इल्जामात लगाना चाह रही हैं सुल्तान अदब पर। इस बंदे ने सबसे पहले तो हाफी बन के, तहजीब हाफी बनकर मुझे मैसेज किए। मैं फुल इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं अच्छी शायरा बन जाऊंगी। इस इंसान की असलियत मुझे पता चली, मैंने फिर सब्र कर लिया। मुझे लगा कि शायद ये मुझे एक अच्छी शायरा बना देगा। मैंने इस पर पैसा खर्च किया, अपना टाइम खर्च किया और इसने मुझे शायरा क्या बनाना था, मैं आज मुतशायरा बन के बैठ गई हूँ। नहीं तो मुतशायरा मतलब आप पहले कुछ लिखती थी जो इसने आपको जो है वो अब मुतशायरा बना दिया। मेरे में इतनी जो है इंटेलिजेंट हूँ मैं, मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं खुद लिख सकती हूँ। लेकिन इस बंदे ने मुझे कहा तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आए तो मुझे सेंड कर देना। और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगी ये मुझे अच्छी अच्छी नज़में, अच्छी अच्छी गज़लें सेंड करेगा। इस बंदे ने मुझसे गज़लों के नाम पे मेरे पापा की आधी जायदाद ले ली है। आधी जायदाद? उसके पास तो कुछ भी नहीं है तो कैसे जायदाद? यही तो रोना है। जब भी इसने कहना कि हम मुशायरे पे जा रहे हैं, मैं अपनी बाइक लेके आ जाऊँ, टूटी फूटी खटारा बाइक पे है ना, उसमें पेट्रोल भी मैं डलवाती थी। अच्छा। सारे इसके खर्चे मैंने उठाने। रात को 12 बजे मुझे कॉल करके कहता सिगरेट मुझे पीना है, मुझे सिगरेट के पैसे दो। मैंने इसको पूरी डब्बी के पैसे दिए। अच्छा। इसकी फिर मुझे कॉल आई कि मेरे पास लाइटर के भी पैसे नहीं। मैंने इसको लाइटर के पैसे भी भेजे। इस बंदे ने मुझे इतना तंग किया, इतना जलील किया। नहीं तो मुझे बताएं ना कि जो इसने पहले आपको अप्रोच किया, आपने इसको अप्रोच किया, किस तरीके से आपका ताल्लुक कैसे बना है? मैंने इसे अप्रोच नहीं किया, इस बंदे ने मुझे अप्रोच किया। इसने कहा कि आपको शायरा बनने का पहला राब्ता कहाँ हुआ? इसने मेरा नंबर किसी शायर से लिया। अच्छा। और इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जो है ना सबसे बड़ी वाली जो है ना बरसगीर की शायरा बना दूंगा। अच्छा। इसने मुझे लंबे लंबे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। कहाँ कहाँ के ख्वाब दिखाए? इसने मुझे कहा दो चार ख्वाब हमें भी इसने कहा कि लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में मेरे शेर होंगे, मेरी तस्वीरें होंगी, मेरी वीडियोस चलेंगी। इसने मुझे कहा कि दुबई में जाने वाली सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली मैं हूँगी। इसने मुझे दुबई के ख्वाब दिखाए, लंदन के ख्वाब दिखाए, लेकिन ये मुझे चीचों की मलिया तक भी नहीं लेके गया। मुझे एक बात बताएं, जब आपसे इसने ये पहले कहा कि भाई मैं ये चीज़ें आपको दूंगा, ये करूंगा, वो सिगरेट के पैसे तो आपसे मांग रहे, तो आपको ये कहीं पे डाउट नहीं लगा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि आप सिगरेट के पैसे नहीं अफोर्ड करते तो आपको दुबई कैसे ले जाएगा? मुझे लगा कि ये अच्छे लोगों से मुझे स्पॉन्सर करवाएंगे और मुझे लेके जाएंगे, शायद इनके लिंक्स बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे नहीं पता था ये इंसान बहुत भयानक, इसकी शक्ल भी है और इसकी अकल भी है। इसने मेरा जीना हराम किया, इसने मेरे सारे पैसे खा लिए। अच्छा मुझे बताएं,
उसका टोटल कुल असासा जो मेरे सामने आया ना, वो एक तवाइफ नज़्म की सूरत में आया। तो तवाइफ नज़्म जो है वो उसने टोटल लिखी है। पता नहीं आपने कौन सी शायरी उसकी सुनी है। मुझे लगता है कि हाँ। ये पिछले जन्म में खुद तवाइफ था, और वो भी थक्कर सस्ती तवाइफ था जो इसने ये गजल लिखी। ये वैसे बहुत ज्यादती वाली बात ये है। ज्यादती नहीं है, ये सच है। हाँ। इसकी जिंदगी पूरी कुल मता जो है ना इसका, ये तवाइफ है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये थक्कड़ गजल भी इसने अपने जैसे किसी थक्कड़ इंसान से लिखवाई है। अच्छा, और इस आपका गजल आपका को ये ये इल्जाम है हाथ कि पे ये, लेके फिरता रहता है। अच्छा तवाइफ, तवाइफ, ये तवाइफ। गजलें, यानी ये जो आपको गजलें दी हैं वो भी किसी से लिखवा के आपको दी हैं? इसने सारी गजलें चैट जीपीटी जैसे लिखवा के दी आपको मुझे। कैसे पता चैट जीपीटी की गजलें हैं? क्योंकि जो लाइन मैंने इसको सेंड की थी वही मैंने जब चैट जीपीटी पे लिखी तो सेम वही गजल आ गई जो इसने मुझे सेंड की थी। तो आपको ये कब पता चला कि भाई ये चैट जीपीटी की गजलें हैं? इसका सारा चेहरा मेरे सामने आहिस्ता 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 आता गया। जब ये निकाब उतरा मुझे पता चल गया कि इस भयानक चेहरे के पीछे इंसान नहीं है, एक भयानक चेहरे के पीछे भयानक चेहरा ही होता है। बहुत उसके शदीद पीछे वाला क्या भयानक निकलना है? होता है। जैसे मैं जख्मी हूँ, शदीद जख्मी हूँ, इसके चेहरे के पीछे शदीद भयानक चेहरा है, बहुत नहीं, खतरनाक पहले तो चेहरा है। हम बात करेंगे सबूतों के ऊपर। भाई आप हमें बताएं। सबूत, एक मिनट, हम्म, मैं दूंगी सबूत, सारे यकीनन पक्के सबूत। चाहिए। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया सुल्तान अदब पे, वो तो शायरात की तारीफें करते नहीं थकते। और आप ठड़की इंसान है। हर शायरा को एक गजल उसने मुझे सेंड की जो कि बहुत महंगी गजल मैंने उससे खरीदी, और वही गजल जब मैंने किसी और महंगी, शायरा, एक मिनट, महंगी मतलब उसके पास कुछ सस्ती वाली भी है? उसने वही गजल एक शायरा को सस्ते दामों बेची। अच्छा, और जब वो शायरा पढ़ रही थी तो मेरे दिल पे छुरियां चाकू चल रहे थे। यानी एक ही गजल दो शायरात को दे दी है? भाई वाह। दो नहीं, 10 हाँ। 10 शायरात को दी हैं। अब क्यों नहीं समझ रहे? ये जो है तूफाने बेअदब जो है ना, ये जो तूफाने अदब है ना, आप इसको नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको इसके वो इस मैसेज सुनाती हूँ। जी जी सुनाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से होंगी आप? मुझे यकीन है, मैंने आपकी वॉल विजिट की है, मैंने देखी है आपकी तमाम जो है ना वो शायरी देखी है। आपका तो मरकजी ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है आपका मरकजी ख्याल। आप सोचती बहुत अच्छा है, और आपकी जिस रवानी से आप शेयर कह रही हैं ये बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी इसमें जो है ना वो छांट पीट की सिर्फ जरूरत है। मैंने अभी एक आपकी गजल जो है ना वो आपको बिल्कुल वो ठीक तरह से करके वो जो है ना आपको भेजी है, ठीक है। जो भी उसमें अजान के मसले मसाइल थे, जो भी वहाँ जहाँ से वो रवानी टूट रही थी, तो मैंने वो करके तो आपको भेजी है, तो अपनी वॉल पे लगाएं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। सुल्तान अदब। ये बंदा ज़बरदस्ती इनबॉक्स में आया और इसने मुझे ऑफर की, और एक गज़ल को पता नहीं किससे करेक्ट करवा के मुझे भेजा, वो भी अच्छा। बेवजन ही गज़ल थी। दूसरा सबूत मैं आपको देती हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको नंबर शेयर किया था फेसबुक पे। आपने मेरे होते हुए परेशान नहीं होना, बस जब भी कुछ मिसरा बोलना या कुछ भी आपने कहना है, आपने बस वो मुझे भेज देना है या बस याद रखना है, क्योंकि इसीलिए मैंने नंबर आपको शेयर किया है उधर, ठीक है। इसीलिए आपको नंबर शेयर किया था फेसबुक पे, ताकि आप राब्ते बस आपने बस बताना है, और उसी वक्त समझ के गजल ठीक 10 मिनट बाद आपके पास गजल तैयार होकर पहुंच जाएगी, ठीक है। इतना ठड़की इंसान है, इसने मुझे अपना नंबर खुद दिया था। इसने अपना नंबर मुझे खुद दिया, इसने मुझे लालच दिया कि ये मुझे बहुत अच्छी अच्छी गज़लें जो है वो सेंड करेगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। चैट जीपीटी से सारा कुछ इसने लिख के मुझे सेंड किया। इसने मुझे किसी मुशायरे में नहीं लेके गया, किसी अच्छे शायर से अच्छा, नहीं और मिलवाया। आपको मुझे बताएं और क्या क्या आपके साथ वादे किए हैं इसने? बस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने बस मेरा साथ देना है, मेरे साथ रहना है। मैं ज़माने की हर खुशी आपको दूंगा। मैं साथ देना है? इस गलीज को था कि हर मुशायरे में ये मुझे शोपीस बना के साथ लेके जाएगा। मैं इसका साथ क्या दूं, इसके तो घर वाले भी इसका साथ नहीं देते। मैं आपकी किताब छपवाऊंगा, उसकी पजीराई होगी, दुबई में होगी, इसको तो कोई एक सफ़ा ना दे और ये किताब की बात करता है। जहाँ ये बड़े बड़े शायर जाने के लिए तरसते हैं। यहाँ लाहौर से लेकर कराची तक जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें सिर्फ एक ही बैनर होगा, और वो आपके नाम का होगा। हर मुशायरे में मेरे नाम से पहले आपका नाम लिखा जाएगा। बस आपसे मुशायरा शुरू होगा और आपसे ही खत्म होगा। बस आपने मेरा ख्याल रखना है, और मेरा ख्याल रखना है, और मुझे वक्त ख्याल रखना है? मैं ये समझा नहीं कुछ, क्या ख्याल रखना है? ये चाहता था कि मैं इससे बातचीत करूं, हर वक्त इससे राब्ते में रहूं, इससे मिलूं, इसके साथ कॉफ़ी पीऊं। क्या फ़ायदा ऐसी कॉफ़ी पीने का जिसका बिल मैंने खुद पे करना है? अच्छा, मसला मिलने जुलने का नहीं है, मसला उस कॉफी के बिल का है। हर चीज़ का। ये 50 रुपए की चाय भी पीता था, बिल मैं अदा करती थी, सिर्फ इस लालच में कि मैं एक अच्छी शायरा बनूंगी। अच्छा, परवीन पहले शाकर से हमें भी बड़ी। मैसेज पहले पूरा सुनाए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ रहो तुम, ऐसे 2-2 टके के शायरों के साथ कब तक घूमती रहोगी।
मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें दुबई भी ले जाऊंगा और बाकी भी ये जहाँ- जो तहजीब आफी वाली जो कॉपी इसने करके दे, इसने मुझे ऐसे ही कहा कि मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा, 2-2 टके के शायरों से मुंह मत लगाओ, और मैंने 2-2 टके वाले सारे शायर छोड़ दिए। इसकी वजह से मैंने सबको चुन चुन के ब्लॉक किया था। तो मतलब आपको कितने मुशायरे इसने यूनिवर्सिटी के पढ़ाए? एक भी नहीं, एक भी मुशायरे पे मुझे नहीं लेके गया, जिसकी वजह से मैं जख्मी और शदीद जख्मी हो गई। तो मैंने सुना था कि चैनल्स के भी जो है मुशायरों के आपके साथ वादे किए गए। इसने मुझसे सारे वादे किए, लेकिन इस गलीज इंसान ने एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया? नहीं किया। तो फिर अब क्या हाल है, अब आप क्या चाहती क्या है? मैंने तो इस बंदे को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि मैं किसी भी शायर से रब्ता नहीं रखूंगी। अच्छा। इवन के आपके खिलाफ इसने बहुत बातें की कि नज्म के पास पैसा है, इस वजह से लोग उसको मुशायरों पे बुलाते हैं। हालांकि पैसा तो मेरे पास भी था, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बुलाया। अब मैं इस बंदे को ब्लॉक कर दिया और आइंदा मैं इससे कभी भी कोई रब्ता नहीं रखूंगी। तो अब जो आपने बड़ी शायरा बनने का ख्वाब देखा है, तो वो कैसे पाया तकमील पर पहुंचेगा? जब आपको दूध मिल रहा है तो भैंसे पालने की क्या ज़रूरत है? मतलब अब मैं एक मिसरा किसी से लिखवाती हूँ, दूसरा मिसरा किसी से, तीसरा किसी से, चौथा किसी से, इस तरह मैं अपनी पूरी गज़ल तैयार करवा लेती हूँ। मेरे पास उस्तादों की लाइन लगी है, इनबॉक्स में आके लोग तरसते हैं कि मैं उनकी शागिर्दा बनूँ। अच्छा। मुझे ज़रूरत ही नहीं है से राब्ते में रहूँ। हाँ, तो अब मतलब आप गज़लें जो है वो दूसरे तीसरे उस्तादों से पकड़ के तो उसको मुकम्मल करती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो वज़न के लिए क्या करती हैं? वज़न के लिए मेरी डाइट काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से मेरा वज़न काफ़ी मैडम अच्छा है। मैंने पूछा है गज़ल के वज़न की बात कर रहा हूँ। ओह, गज़ल का वज़न गज़ल। कैसे देखती हैं कि वज़न पहले भी यही हुआ ना आपके साथ, हाथ के वो जनाब गज़लें आपको लिखी गई और बाद में क्या हुआ कि वो गज़लें जो है बेवज़न थी, तो अब आप उसको कैसे चेक करेंगी? वैसे मैं गज़ल लिख के aruz.com पे जाके उसका वज़न चेक कर लेती हूँ कि ये गज़ल कितनी वज़नी है। आपको बहर का कैसे पता चलता है? दश्त तथा दश्त, बहर में भी घोड़े दुड़ा दिए हमने। बहर की क्या बात कर दी आपने, उसमें भी घोड़े दुड़ा दिए। भैंस जो है, भैंस नहीं रखी, लेकिन घोड़े हैं हमारे पास। अब आबे ग्रामी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, संगीन तरीन इल्ज़ामात लगे हैं सुल्तान अदब पर। हम चाहेंगे सुल्तान अदब आके इस मामले को क्लियर करें, क्योंकि मुझे तो बहुत क्लैरिटी हो गई है। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।